आप चाहे कितना भी नाराज हो अक्षरा, लेकिन इसे देखकर सब भूल जाएंगे आप। क्या क्या चाहिए तुम्हें? पापा आपके हाथ में क्या है? ये तो मॉम की फेवरेट स्वीट डिश लग रही है। बस इतनी ही बनाई? हाँ वो एक्चुअली मैं। आप मम्मा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट दैट। बाय द वे, तुम्हें किसने बताया कि मॉम अपसेट है? आप पहले बैठिए यहाँ पर, बैठिए। पापा हमें बहुत कुछ पता है, जैसे कि दिस डिजर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क, हमें ये भी पता है। एंड पापा इस बार ना मम्मा किसी छोटी मोटी बात पे अपसेट नहीं है, ये भी पता है। आपने उनको ट्रस्ट नहीं किया ना, इसलिए वो हर्ट है। पापा यू नो ना, मम्मा के लिए सबसे ज्यादा आप मैटर करते हैं। चाहे उन्हें कोई कुछ भी करे, उन्हें चलता है, बट आपने ट्रस्ट नहीं किया इसलिए वो हर्ट है। आई नो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक तो ट्रस्ट नहीं किया, ऊपर से गुस्से में पता नहीं कितना कुछ कह दिया मैंने उन्हें, इसलिए तो वो इतना नाराज है मुझसे। और जैसे से करके बस अब मैं जो भी हो उन्हें मनाना चाहता हूँ, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये डिजर्ट देखकर ना वो और भी नाराज हो जाएंगी कि इतनी बड़ी बात और आप इससे मना रहे हैं। तो फिर क्या करूँ, कोई गिफ्ट दे दूँ? व्हाट इज रॉन्ग विद यू पापा? गिफ्ट से मनाएंगे आप उन्हें? इतना ही जानते हैं आप उन्हें? तो फिर तुम लोग कुछ सलाह दो ना, क्या करूँ मैं? आई थिंक आपको उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बट क्या ऐसे बीच बीच में सॉरी बोलते रहना, तो दैट उन्हें ऐसा ना लगे कि आपको उनकी कुछ पड़ी नहीं है। बट जस्ट गिव हर टाइम, मे बी वो खुद ही बात करने लग जाए। लेकिन वो जब आपसे कुछ कहेंगी ना तो प्लीज चुपचाप सुन लेना, झगड़ा मत करना, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। या यू राइट, पिछली बार मैंने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं ही बोलता रहा, लेकिन इस बार दोबारा वो गलती दोहराऊंगा नहीं। यू कैन डू इट पापा, क्योंकि आप वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड हैं और मम्मा वर्ल्ड्स बेस्ट वाइफ। आपका झगड़ा ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। थैंक यू बच्चों। चलो मैं जाता हूँ। पापा एक मिनट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाँ चल जल्दी खाते हैं, चल। आई एम सॉरी अक्षरा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कान पकड़ूं, उठक बैठक करूं, आप जो कहेंगे ना वो मैं करने को तैयार हूं। अलमारियां भी ठीक कर सकता हूं, कपड़े धो सकता हूं, आपके सर पे तेल लगा सकता हूं, जो आप कहेंगी वो मैं करूंगा अक्षरा। चाहे तो पूरी शादी में ना एक बार भी आपसे नहीं लड़ूंगा, ये मैं पेपर पे लिख के देने को भी तैयार हूं। लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मान जाइए ना अक्षरा, प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अक्षरा, क्या वो अक्षरा मैंने फिर से कुछ कह दिया क्या? आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ आपको मनाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ये सब। अच्छा, अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, आप एक बार बस मुझे माफ कर दीजिए। नैतिक प्लीज, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों अपसेट है अक्षरा, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। एक्चुअली सब कुछ इतना गलत हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत, और इसी वजह से आपकी बात पे विश्वास नहीं कर पाया मैं। बात मेरी बात पे विश्वास करने या ना करने की नहीं है नैतिक, बात मुझ पे विश्वास अविश्वास की है। ऐसा कई बार हो सकता है कि हमारे विचार अलग अलग हो, लेकिन हम एक दूसरे को समझे ही नहीं, ये गलत है ना। छोटी माँ ने जो मुझे कहा, मुझे उस बात का इतना बुरा नहीं लगा जितना आपकी बात का। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। गायू को भड़काने की कोशिश की मैंने, ये इल्जाम लगाया आपने मुझ पे। मैं सारे घर वालों के खिलाफ चली गई, ये कहा आपने। रश्मि की खुशियों की मुझे कोई परवाह नहीं है, ये कहा आपने। इतना ही जानते हैं आप मुझे नैतिक? क्या यही भरोसा है? क्या इसी भरोसे पे टिकी है हमारी शादी, हमारा रिश्ता? वादा करने के बावजूद भी मैंने आपको हर्ट किया, और सिर्फ आपको ही नहीं, सब घर वालों को, और वो भी जानबूझ के। यही कहा ना आपने मुझसे। कैसे नैतिक? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और आज मैं भी आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि
जो आपने मुझसे कहा ना, वो कह के आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। अक्षरा, आई एम सॉरी अक्षरा, इस बार सच में मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं भी अपनी गलती सुधार कर रहूंगा, आपको मना कर रहूंगा। आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती हैं। अरे चली गई, हद होती है। पर कोई बात नहीं, मैं भी आपको मना कर रहूंगा अक्षरा, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। अनन्या, जा बेटा संजू को बुला ला, सब आ गए हैं, एक वही रह गई है। तुमने पुकारा और हम चले आए। गुड मॉर्निंग BFF, गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग। कहाँ लगा दिया इतना समय? वो इसे ढूंढने में। अरे ये तो खो गए थे ना? कहीं नहीं खोए थे, वहीं रखे थे मेरी वार्डरोब में। ये तो वही वाले हैं ना जो तुझे बहुत पसंद है अनन्या? हाँ, और अनन्या सोच रही होंगी कि मैंने उन्हें जानबूझकर नहीं दिए। पर ऐसा नहीं है, मेरी वार्डरोब इतनी मेसी थी ना कि कुछ मिल ही नहीं रहा था। आज जब सामान निकाला तब जाके मिले हैं। So, my dearest अनन्या, this is for you with love from संजू। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन सामान क्यों निकाला? वो ठीक करने के लिए नानी। एक्चुअली क्या है ना, रोज सुबह का प्रॉब्लम था कि मुझे मेरे कपड़े ही नहीं मिलते थे, इतनी मैसी वार्डरोब में। वेल, क्या बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वही सब जो रोज बनता है। खिलाइए ना नानी, आज तो ना मैं बहुत सारा खाऊंगी, वो भी आपके हाथ से। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। मुझे तो रोज ही आता है इन पे, मेरी BFF जो है ये। अच्छा चल चल बातें बंद कर, बैठ जा, बता क्या खाएगी? जो आप खिला दो, आज तो मैं बहुत सारा खाऊंगी, और जो बचेगा ना वो पैक भी करके देना मुझे। कॉलेज की कैंटीन में नहीं खाऊंगी आज। क्या हुआ? कुछ नहीं। जसमीत मामी, आपको मेरा बोहेमियन स्कर्ट बहुत पसंद है ना, तो मैंने निकाल के रख दिया है, आप ले लीजिएगा। ले लेना मतलब? तुम कहीं जा रही हो? कॉलेज जा रही हो ना, I mean, निकाल के रखा है, आप ले लेना और फिटिंग कर देना उसकी।
आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? खिलाइए ना नानी, बहुत भूख लगी है। यजमान जी, अगले 1 हफ्ते तक कोई मुहूर्त नहीं है। 1 हफ्ता पंडित जी? नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा समय है। आप देखिए जरा ठीक से, 1 हफ्ते पहले का देख लीजिए, कम से कम समय वाला चाहिए। मैं अच्छी तरह से देख करके ही बता रहा हूँ। मैंने आपको जो तिथि बताई है उसके अलावा उससे पहले कोई भी मुहूर्त नहीं है। तो ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा? उसकी कोई जरूरत नहीं है ना पापा? शादी तो बिना मुहूर्त के भी हो सकती है ना? बिल्कुल भी नहीं। पहले कितनी अड़चनें आ गई इस ब्याह में कि हम आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तेरे सामने पंडित जी ने कहा है ना कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो हमें रुकना पड़ेगा, है ना बहू? जी, जैसा आप सबको ठीक लगे। पर मम्मा, समीर अंकल की लीव खत्म होने वाली है, वो लोग और कितनी देर यहाँ रुकेंगे? ऐसे नक्श जो कह रहा है वो भी सही है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं हम सब? बहू, एक बार बात करके देख तो वो क्या कहते हैं। नहीं, मैं नहीं, आप में से कोई कीजिए। नहीं बहू, तुम ही करो। इस बात को भला तुमसे अच्छा कौन संभाल सकता है? और वैसे भी जब भी बात बिगड़ी है तुमने ही संभाल ली है ना। और देख, इस बार शादी की सारी जिम्मेदारियां भी तू उठाएगी। ये मुन्ना तो पगला जाता है और हमें भी परेशान कर देता है। गुड आइडिया बड़ी दादी, पापा सबको पैनिक करके हाइपर कर देते हैं। या, और मॉम सारे काम अच्छे से हैंडल कर लेती है, राइट मॉम? क्योंकि मम्मा सुपर मॉम जो है, इसलिए। नहीं, अभी तक नैतिक ने ही सब कुछ किया है, उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए उन्हें करने दीजिए। मेरी जहाँ हेल्प की जरूरत होगी मैं कर दूंगी, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, वही ठीक रहेगा। सॉरी पापा, हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए। वैसे पापा, इस बार ना मामा बहुत नाराज है, आपको कुछ सॉलिड ही करना पड़ेगा। वो तो मैं पहले ही करने वाला था, लेकिन फिर तुम लोगों ने कहा कि she needs more time। अरे वाइफ आपकी है, आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे मनाना है। हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे थे। या डैड, श्योर डैड, आई लव यू, आई मिस यू टू, बाय। व्हाट्सएप बड़ी, कॉलेज में फोन पर बात करना मना है, पता है ना? कॉन्फिस्केट हो गया तो हो जाए, who needs it anyway? मतलब? डैड का कॉल था, उन्हीं से बात करी थी। और मैं कैंटीन में वेट कर रहा था, टॉनी पार्टी दे रहा है, चल चले। निक, मूड नहीं है, रुको। आई नो तू यश की वजह से अपसेट है, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत सेंटी लग रही है आज। वो डैड ने सेंटी कर दिया यार। He said he's missing me, so तो फिर पार्टी में चलना, मूड ठीक हो जाएगा, चल। निक, संजू, तू ठीक तो है ना? तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? हाँ निक, I'm fine, मुझे क्या होना है? ये हुई ना बात, चल चले। नहीं, तुम अभी कुछ मत करना, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, और कमला को भी बोलो वहाँ पहुँचने के लिए। लगता है बहू अभी भी नाराज है। हाँ भाभी माँ, पर कब तक उसे इस तरह परेशान होने देंगे? उसकी नाराजगी तो दूर करनी पड़ेगी ना। और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, जिसकी वजह से ठीक हुआ है, वही अगर नाराज है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा।
भाभी माँ, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं एक बार फिर से माफी मांगूंगी। मैं कजरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, फोन आ रहा है। जी नैतिक, कहिए। अक्षरा, एक गड़बड़ हो गई यहाँ कृष्णा में, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। पर क्या हुआ? कुछ अब बहू सुन, हम क्या कह रहे थे कि अगर कुछ जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। नैतिक का फोन आया था, उन्होंने अभी अभी कृष्णा बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ, तुम पहले वहां होकर जाओ जाओ। ठीक है। नैतिक, ये सब क्या है नैतिक? आई एम सॉरी अक्षरा, मुझे लगा कि आप वैसे नहीं आएंगे तो इसीलिए मुझे ये बहाना बनाना पड़ा। अब तो आप मान जाएंगे ना? नहीं नहीं, क्या हो गया है आपको? एक गलती आपने की है, उसके बाद बार बार गलती पे गलती किए जा रहे हैं, उस गलती को छुपाने के लिए, उस गलती को सही करने के लिए। आपको अंदाजा है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आप कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है कृष्णा को लेकर। ये सब क्या है? ये बचपने वाली चीजें क्यों करते हैं आप? क्यों आप जबरदस्ती बहाना बना बना कर मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 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 जताना चाहते हैं आप? यही कि आपसे गलती हो गई, आप अपने किए पे शर्मिंदा है? मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप सच कह रहे हैं, आपको सच में अपनी गलती पे पछतावा है, लेकिन मैं भी सच कह रही हूँ नैतिक। मुझे बहुत बुरी लगी है वो बात जो आपने कही, और मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं चाह के भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूँ। चाह मत कहिए अक्षरा, अगर आप चाहती ना तो उसे कब का अपने दिमाग से निकाल देती आप, लेकिन आपने जिद पकड़ ली है मुझे परेशान करने की। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, बार बार मैं उसके लिए माफी भी मांग रहा हूँ, लेकिन आप अड़ गई। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं आप मान ही नहीं रही। अब जो आपको इतना टाइम वेस्ट लग रहा है, पहले यही सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती थी। प्यार भी किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मुझे मना सकें, मैं मान जाऊं। और जो कि मैंने आपसे कहा है कि प्लीज मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। मैं उतनी नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपकी ये सब जो आप कर रहे हैं ना, उससे मेरी नाराजगी और बढ़ रही है। पर आप हैं कि मुझे इरिटेट मैं आपको बार बार इरिटेट कर रहा हूँ? मैंने ये नहीं कहा। अक्षरा, सब चीजें कहने की जरूरत नहीं होती, लोग बिना कहे भी समझ जाते हैं। ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, इस बारे में मैं ना कुछ कह सकती हूँ ना कुछ बोल सकती हूँ, जो समझना है समझिए। नहीं अक्षरा, ऐसे नहीं जा सकती आप पहले मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, वो एनिवर्सरी वाला कपल आया, कुछ मेन्यू डिस्कस करना चाहते हैं। हाँ केशव, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। ओके सर। शायद ये सही टाइम है निक को मैसेज भेजने का। सॉरी निक। पर भाई, डू यू थिंक कि हमारे मनाने से वो मान जाएंगी? पता नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो हमसे नाराज नहीं है, लेकिन हम उनको मनाने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना? या लाइक उनकी फेवरेट फ्लावर्स का बुके उनके रूम में रख देते हैं पापा की तरफ से। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ओके, तब तक मैं अपना होमवर्क फिनिश करती हूँ और आती हूँ। ओके कूल। संजू का मेल? ओह या सरप्राइजिंग, आज तो कुछ वीडियो भेजा मैडम ने। आई निक, वेल यू बी वंडरिंग ना कि आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने तुझे वीडियो मैसेज भेजा है, बट एक्चुअली जो बात है ना वो सामने बैठ के कहना पॉसिबल नहीं था। निक, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगा, इसलिए ये बात मैं तुझे, सिर्फ तुझे बताना चाह रही हूँ। I'm leaving, Nick.
शॉक मत हो प्लीज। मैंने कुछ सोचा इस बारे में यार, एंड आई थिंक यही सही है। यस, आई हैव टू गो। व्हाट रबिश, मैं ही मिला था ना तुझे बेवकूफ बनाने के लिए। तो फिर फोन तो ऑफ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।